रायबरेली में अब गुपचुप तरीके से संपत्ति खरीद बिक्री नहीं हो पाएगी। सरकार ने बैनामा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब हर प्रॉपर्टी डील का पूरा ब्यौरा सीधा सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज होगा। बिना सही मोबाइल नंबर, आधार और पैन कार्ड के अब बैनामा आगे नहीं बढ़ेगा। निबंधन विभाग ने अपने सॉफ्टवेयर में बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें ओटीपी वेरिफिकेशन से लेकर ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन तक की व्यवस्था की गई है। पहले लोग गलत या अधूरे मोबाइल नंबर और पैन आधार की जानकारी देकर बेनामे को गुपचुप निपटा लेते थे। सरकार तक असली जानकारी पहुंचती ही नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो भी बैनामा करेगा उसका पूरा रिकॉर्ड पैन और आधार से लिंक होकर सीधे सरकार के सिस्टम में दर्ज हो जाएगा। जिस तरह बैंक ब्याज की जानकारी टैक्स भरते वक्त अपने आप दिखती है, वैसे ही प्रॉपर्टी डील भी सामने आएगी। गुरुवार को रायबरेली के सभी उप निबंधक कार्यालयों में नया सॉफ्टवेयर अपलोड किया गया। इस वजह से एक दिन काम प्रभावित रहा, लेकिन अगले 2 दिन में यह नया सिस्टम पूरी तरह लागू हो जाएगा। सभी पक्षों के मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी होगा। आधार और पैन की ऑनलाइन जांच की जाएगी। कृषि भूमि के मामले में भूले पोर्टल से खसरा आईडी वेरीफाई होगी। अकृषक भूमि के बेनामे सीधे तहसीलदार के लॉगिन तक पहुंचेंगे। पुरानी संपत्तियों पर नए बेनामों का रिकॉर्ड भी जोड़ा जाएगा। साइट इंस्पेक्शन के लिए बेनामों का चयन अब सॉफ्टवेयर खुद करेगा। नए सिस्टम से एक बात साफ है, अब कोई संपत्ति खरीद बिक्री छिपाई नहीं जा सकेगी। हर जानकारी सरकार के पास होगी और हर प्रक्रिया रिकॉर्ड में रहेगी। निबंधन विभाग के ब्रजेश पाठक ने कहा, यह सॉफ्टवेयर तमाम खामियों को खत्म कर देगा। अब बेनामा पारदर्शी और जवाबदेह होगा। अब गड़बड़ी का खेल खत्म। सरकार की नजर अब हर प्रॉपर्टी डील पर होगी। आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस, नई सोच नया भारत। हमारे कार्यालय में जो ऑफिशियल लेवल का लॉगिन है, ये सारो लॉगिन, उस पर एक नया वो आ गया है, निषेधित संपत्तियाँ। ऐसी संपत्तियां जो किसी माननीय न्यायालय से, जैसे सिविल कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, उच्च न्यायालय से, न्यायाधिकरण से, आरबीआई से, सेबी से, आयकर विभाग से या अन्य जगहों से वो निषेधित हैं, अर्थात उनको अटैच किया गया है, क्रय विक्रय से रोका गया है। ऐसी निषेधित संपत्तियां जो मेरे पास आएंगी उसको हम ऑनलाइन अपडेट कर देंगे। जब हम अपने पोर्टल से ऑनलाइन अपडेट कर देंगे तो वो पब्लिक पोर्टल पर दिखाई देने लगेगा कि इस तहसील का, अर्थात उप निबंधक कार्यालय सदर से जो संपत्तियाँ हैं जिनको निषेधित किया गया है फलां से, उसका एक ब्रीफ और वो दिख जाएगा, जिससे पब्लिक को ये पहचान हो जाएगी जो संपत्ति वो खरीद रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है या कहीं से रोकी गई है। तब से ये लागू हो रहा है। अब ये पोर्टल पे हमारे आज से शो होने लगा है, तो इसको हम लोग जल्दी से जल्दी अपडेट कर देंगे। अभी हम तहसीलदार महोदया से इसको पत्र लिख करके मंगाएंगे कि कौन कौन तहसील में कैसी कैसी संपत्तियाँ हैं, तो उस हिसाब से हम लोग अपडेट कर देंगे। तो हफ्ता 10 दिन में ये सब अपडेट हो जाएगा और अपडेट होने के बाद ये पब्लिक पोर्टल पे दिखने लगेगा और ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की गई है।